वो कह रहा था कि मैं 10-20 पेशेंट जितना चाहिएगा मैं इसमें भर्ती करा दूंगा, मुझे कमीशन दीजिए, इतने जूते मारेंगे कि तुम्हारा होश नहीं। छपरा में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, हमने व्यवस्थाएं की हैं। इसमें भी कमीशन मांगते हैं, ये भी कहते हैं कि देखिएगा ना, हमको मेरा इलाज अभी 1 लाख का हुआ है, 4 लाख बाकी है, तो ये पैसा दिलवा दीजिएगा, कितना कमीशन लीजिएगा। अपने गार्ड को कहा कि पकड़ो इसको, बांधो, तो ऐसा तरफ के भागा कि जैसे मेरा शीशा तोड़ के निकल जाएगा चैम्बर से। सारे लोगों का इलाज, ऑपरेशंस, खाना, रहना, दवा, नर्सिंग, हर चीज़ फ्री है। लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, जो 500 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने वाला आदमी और इस तरह रहता होगा। पिछला महीना हमने एक वीडियो किया था श्रीनिवास जी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज गरखा भैंसमारा में जो है, इसमें बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा था, लगभग 2.2 मिलियन लोगों ने देखा था। उसमें लगभग 1000 लोगों ने कमेंट भी किया था। कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट किया था कि ये सारण वासियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है, कुछ लोगों ने उसमें उल्टा पुल्टा कमेंट किया था, और बहुत सारे लोगों को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ 50 रुपये में आपके शरीर का पूरा इलाज हो सकता है। क्योंकि जो लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके ये सब कमेंट किए थे, इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक बार फिर से हम उस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और इस हॉस्पिटल के चेयरमैन सर श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद है। सब कुछ सर अपने मुख से क्लियर करेंगे, क्या क्या चीज का यहाँ पर इलाज होता है, क्या कुछ आपके मन में उस वीडियो को देख करके भ्रम लगी हुई थी, वो सब कुछ सर क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पिछला बार जब हम वीडियो किए थे कि महज 50 रुपया फी देकर आइए और आपके शरीर का पूरा इलाज संभव है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। मैडम, आपके माध्यम से हम अपने बुजुर्ग दंपति, महिलाएं और पुरुष, यंगस्टर, बच्चे, सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी ये उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसी भी सड़कें बनेंगी जिस पर चलने से पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, और ऐसी व्यवस्थाएं होंगी यातायात की कि पटना जाने में जो 4 घंटे लगते थे, अब आदमी 1.5 घंटा में पहुंच जाता है। उसी तरह हेल्थ सेक्टर में मैं फिर एक बार कहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों आदमी ने मिल कर के ये दोनों जुगल जोड़ी इतना बढ़िया कमाल किए हैं बिहार की जनता के लिए कि हर क्षेत्र में, विशेषकर हमारे हेल्थ सेक्टर में इतनी सुविधा प्रदान की है कि गरीब तो अमीर हो गया इलाज के मामले में। तो उनको विश्वास करना होगा, और सारे महिलाएं और बुज़ुर्गों से, पुरुषों से मैं कहता हूं कि मैं भी 75 साल का हूं, और मेरा स्वस्थ रहने का राज है इलाज कराते रहना, परीक्षण कराते रहना। आप भी परीक्षण करिए, बेटे के भरोसे मत रहिए। मैं भी बेटे के भरोसे नहीं हूँ, न बहू के भरोसे हूँ, न बेटी के भरोसे हूँ, न दामाद के भरोसे हूँ, जबकि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी दामाद डॉक्टर है, लेकिन उन लोगों का मदद नहीं लेता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ। सर, एक बार लोगों को ये क्लियर कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ों का यहाँ पर इलाज होता है। यहाँ पर कैंसर और अभी जो है कि कार्डियक यानी कि हृदय रोग, ये दोनों को छोड़ करके बाकी जितनी भी रोगें हैं, सारे रोगों का इलाज, ऑपरेशंस, खाना, रहना, दवा, नर्सिंग, हर चीज़ फ्री है। और सबसे बड़ी फ्री बात है उनके मनोरंजन के लिए, ठीक है ना, छोटी छोटी परियां यहाँ रहती हैं कि उनको चाचा करके, दादा करके उनका मनोरंजन करती रहती हैं, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है उनके लिए। उनके हिसाब से खाना दिया जाता है, उनके हिसाब से मनोरंजन का साधन रखा जाता है, और भी बहुत सारा विकास होने वाला है जो उनको मनोरंजन मिलेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहिएगा? बस यही कहूँगा कि 3 चीज़ें कहूँगा मैं, कि छपरा में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, हमने व्यवस्थाएं की हैं। 13 डिपार्टमेंट में मेरे पास आयुष्मान से संबंधित डिपार्टमेंट है, जिसमें फ्री पैसा पर सब इलाज होता है। और दूसरा मैं कहूँगा कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए कहूँगा, महिलाओं के लिए कहूँगा, और ये गरीब लोगों के लिए कहूँगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सारे लोग आएँ तो सही, इलाज तो कराएं, देखें कि
कि क्या हो रहा है। एक बात मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ के दलाल हैं, जो लोग यहाँ के दलाल हैं, जो लोग छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में दलाली करते हैं, ठीक है ना, कुछ गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर के दलाल हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के दलाल हैं, वही लोग गलत र्यूमर उठाते हैं और गलत कमेंट करते हैं आप लोगों के वीडियो पर। बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए उनको पैसा नहीं मिलता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ मैडम, कि एक दलाल आया था, वो कह रहा था कि मैं 10-20 पेशेंट जितना चाहिएगा मैं इसमें भर्ती करा दूँगा, मुझे कमीशन दीजिए। तो मैंने अपने गार्ड को कहा कि पकड़ो इसको, बांधो। तो ऐसा तरफ के भागा कि जैसे मेरा शीशा तोड़ के निकल जाएगा चैम्बर से, ठीक है ना। हमने इतने जूते मारेंगे कि तुम्हारा होश बिगड़ जाएगा, अब पुलिस को समर्पित कर देंगे तुमको। तो ये स्थिति है। वही लोग, आप जो भी वीडियो फ्लैश करती हैं, जो दलाल लोग हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वही दलाल जिनको अब इनकम ख़त्म हो गया है इस हॉस्पिटल के होने से, वही लोग इस तरह का कमेंट करते हैं। बाकी कोई कमेंट नहीं करते हैं, या इसमें भी कमीशन मांगते हैं। ये भी कहते हैं कि देखिएगा ना, हमको मेरा इलाज अभी 1 लाख का हुआ है, 4 लाख बाकी है, तो ये पैसा दिलवा दीजिएगा, कितना कमीशन लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। सही मैं कह रहा हूँ कि 4 लाख रुपया बचा हुआ है, आपका इतना कमीशन लेके 4 लाख दिलवा दीजिएगा। अब बोलिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग देश के कितना नंगा नाच कर रहे हैं, कहते हैं कि वो बाकी पैसा है वो हमको दिलवा दीजिए। ये संभव है क्या? तो यही लोग दलाल जो हैं इस हॉस्पिटल का जो है बारे में गलत सलत कमेंट करते हैं, गलत सलत बोलते हैं। लेकिन अगर किसी, मैं तब विश्वास करता ना जब मैं यहाँ नहीं होता। मैं जो 24 घंटे इसी कैंपस में रहता हूँ, मेरा रहन सहन आके देख लें। 500 करोड़ का तो बना दिया मैंने, लेकिन एक गरीब जैसे रहता है ना, एक छोटी सी चारपाई, आप चलिए मैडम दिखा देता हूँ, एक छोटी सी चारपाई लगा के मैं रहता हूँ। एक छोटा सा फ्लैट है, एक 1 BHK का, एक रूम है, छोटा सा जगह है, कुछ लगाने का, एक लैट्रिन है, बाथरूम है, उसी में मैं अपना ज़िंदगी जीता हूँ। लोगों को विश्वास नहीं होता होगा जो 500 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने वाला आदमी और इस तरह रहता होगा। लेकिन कोई भी आकर के मेरे साथ चल के आप भी देख सकती हैं जहाँ मैं रहता हूँ, एकदम सिंपल। वो आप भी नहीं रहती होंगी मैडम, सर भी नहीं रहते होंगे, कोई नहीं रहता होगा जिस हिसाब से मैं रहता हूँ, ठीक है ना। कुछ भी पहन के चलाता हूँ, देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जो मिला वही पहन के चले आए। तो आप लोगों ने सुना, ये हॉस्पिटल के किसी स्टाफ या कर्मचारी का बयान नहीं था, बल्कि ये हॉस्पिटल के खुद चेयरमैन का ऐसा बयान है। तब तो आपको विश्वास हो गई होगी कि हाँ, सच में यहाँ सिर्फ 50 रुपया फी लगता है और आपके पूरे शरीर का इलाज होता है, कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है, सब कुछ सर ने क्लियर किया है। अब रही बात कि सिर्फ 50 रुपये में सर को क्या कुछ फ़ायदा होता होगा और सर अपनी जेब से पैसे कैसे खर्च करते होंगे, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है या फिर राशन कार्ड है तभी आपका इलाज संभव है। अगर ये नहीं है तो भी आप इस हॉस्पिटल में आते हैं तो अन्य हॉस्पिटल की अपेक्षा यहाँ बहुत कम खर्च में आपका इलाज हो सकता है। बाकी अब आपके मन में क्या कुछ डाउट्स रह गए हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। हम उसका भी अगले वीडियो में सर से आकर के उसका भी डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे।